नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा अपने इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। कैराना के बहाने वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को मुजफ्फरनगर दंगों की तरफ ले जाना चाहती है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरा अर्थ यह कतई नहीं है कि वो दंगा करवाना चाहती है, मगर माहौल ध्रुवीकरण वैसा पैदा करना चाहती है। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, किसानों के आंदोलन की वजह से एक बार फिर चौधरी चरण सिंह के वक्त में जो नारे लगाए जाते थे, अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, वो नारे फिर से लगाए जाने लगे हैं। राकेश टिकैत इनके गले की फांस बन गए हैं। लिहाजा अब योगी आदित्यनाथ सरकार को डर लग रहा है और वो कैराना पहुंच के सीधे सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, सुरेश राणा जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहां पर। कौन सुरेश राणा? जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो संगीत सोम और सुरेश राणा इन दोनों का अहम किरदार था और बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दोनों के खिलाफ जो हैं वो दंगे वापस ले लिए। कैराना जिसे मीडिया ज्वलंत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत कर रही है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए खुलेआम सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। मगर इसके अलावा दोस्तों, आप जानते हैं उन्हें कुछ आता भी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कैराना के बारे में, तो उन्होंने कहा, मुझसे सवाल कौन पूछ रहा है? वो मुख्यमंत्री जिसका खुद का एक आपराधिक इतिहास है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। एक तो मुगल काल की बात कर रहे थे, मुगल थे 2017 तक बता रहे थे कोई। कभी उस पर भी तो चर्चा करो आप लोग। उस पर करोगे तो हो सकता है झूठे मुकदमे लग के एसआईटी से जांच कर करके जेल भेज दिया जाए आपको। उस पर नहीं पूछेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर में बचाने की कोशिश हो रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थी। कौन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? किस मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है? जिनके ऊपर क्या धाराएं थी? और जिसने पलायन का सवाल पूछा है वो पत्रकार साथी कम से कम मुख्यमंत्री जी की वो धाराएं दिखाए, धाराएं जनता को बताए कि जिन धाराओं को उन्होंने खुद वापस ले लिया, आखिरकार मुख्यमंत्री जी में कौन सी धाराएं थी? तो दो बड़ी चीजें हैं, ये मुख्यमंत्री जी खुद सोचे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, एसआईटी पे क्या प्रश्न लग रहे हैं। अखिलेश यादव यहां रुके नहीं, उन्होंने प्रदेश की जनता को याद दिलाया कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंद दिया था कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है अजय मिश्रा पर? अजय मिश्रा वहां बदस्तूर बने हुए हैं। अखिलेश यादव किस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। और गृह राज्य मंत्री का अभी भी इस्तीफा नहीं। और वो मंच पर जहां देश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा उन किसानों को? जिन किसानों को टायर से रौंद दिया गया, उनकी जान ले ली गई हो, कुचल दिया गया हो। बीजेपी के नेता ने कहा है कि ब्राह्मण और बनिया बीजेपी की जेब में है। दोस्तों, बात वहां नहीं रुकती है। 5 साल हो गए नोटबंदी को, और नोटबंदी क्यों लाई थी बीजेपी, आप में से कई लोग जानते होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले थे। कई राजनीतिक दल जो हैं वो कैश में डील करते हैं, खासकर मायावती, और मकसद था कि नोटबंदी के जरिए मायावती की कमर तोड़ दी जाए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की कमर तोड़ दी जाए। और हुआ भी वही। तो अखिलेश यादव ने आज वही मुद्दा उठाया दोस्तों। उन्होंने कहा, हमें बताइए 5 साल पहले आप नोटबंदी लेकर आए थे, उससे क्या हासिल हुआ? उन्होंने 5 साल पहले नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजांची का भी जिक्र किया। किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा नोटबंदी के मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में। जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं बैंक में।
दोस्तों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया किस तरह से कैराना के बहाने किस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों की याद को ताजा किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों किस तरह से सुरेश राणा जो हैं वो मंच पर दिखाई दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं दोस्तों, वो देखिए। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। आपको समझना पड़ेगा, अगर बात सिर्फ कैराना की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यकीनन कैराना एक ऐसा घटनाक्रम था जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्योंकि उस वक्त गैंगस्टर मुकीम लाला की रंगदारी की वजह से वहां कई लोगों को पलायन करना पड़ा था, मगर उससे सब परेशान थे। इसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना चाहते थे, मगर वो वहां तक रुके नहीं। कहीं ना कहीं उसके जरिए वो मुजफ्फरनगर दंगों तक पहुंचना चाहते थे। और वो जानते हैं कि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की एकता को तभी तोड़ा जा सकता है अगर हम माहौल में हिंदू मुस्लिम जहर को घोल दें, और कोशिश दोस्तों लगातार वही हो रही है। ऐसे में विपक्ष के सामने कठिन चुनौती है। उन्हें कोशिश करनी होगी कि किसी भी सूरत में असल मुद्दों से जनता का ध्यान ना हटे। और वो असल मुद्दे क्या हैं, आपको गौर करना पड़ेगा। असल मुद्दा है नोटबंदी। 5 साल पहले किस गाजे बाजे के साथ इन्होंने नोटबंदी लागू की थी। उत्तर प्रदेश में जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। आपको याद होगा, इन चेहरों पर गौर कीजिए। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रवि शास्त्री, तमाम लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया था। यही नहीं, मीडिया के इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए साहब। एक मोहतरमा है आज तक की, इन्हें तो नोट के अंदर चिप भी मिल गया था। फिर ये महाशय जी न्यूज के, ये भी नोट में चिप ढूंढ लिए थे। इन दोनों के अलावा उस नोट के अंदर चिप किसी को नहीं दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं यही मुद्दा अखिलेश यादव ने मीडिया के सिर पर भी मढ़ा। उन्होंने कहा कि याद कीजिएगा कि 5 साल पहले आपने किस तरह से इस देश को भ्रामक या भ्रम फैलाया था देश के अंदर, और भ्रामक जानकारी दी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए, और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। नोटबंदी के अलावा जिन मुद्दों को उठाए जाने की जरूरत है वो ये कि कोरोना काल में किस तरह का हाहाकार मचा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। जो ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे उन पर निशाना साधा जा रहा था। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अब से 2 या 3 दिन पहले दावा किया था कि जब कोरोना हुआ था तो मैं तो जनता के बीच में उतरा हुआ था उनकी मदद करने। मैंने उनके हर दावे को खोखला और धता बता दिया था अपने इस कार्यक्रम के जरिए, जिसका लिंक आप देख रहे हैं इस वक्त। तो मैं आपको यही बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मुद्दों पर रहना होगा। किसान, जी हां, किसान वाला मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख कर रहा है, और यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बार फिर हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक राजनीति का जहर घोल के इन तमाम चीजों को पार पालेंगे। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोई छुटभैये नेता नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ जो हैं इस तरह के सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा उनका वो बयान 2017 से पहले उन्हीं लोगों तक विकास पहुंचता था जो अब्बा जान करते थे। उसके बाद दोस्तों दिवाली के पावन मौके पर अयोध्या की जमीन पर वो कहते हैं कि पहले पैसा खर्च किया जाता था कब्रिस्तानों पर, अब हम मंदिर पर लगाते हैं। और भूल जाते हैं कि मंदिर के नाम पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो आरोप चंपत राय के ऊपर थे विश्व हिंदू परिषद के, वो चीज भूल गई जनता। तो कहने का अर्थ यह दोस्तों कि धर्म के मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर विपक्ष को कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के इस खेल को एक्सपोज करना पड़ेगा। कठिन है बहुत चुनौती, इसलिए मुझे लगता है कि राह जो है वो मायावती के सामने या अखिलेश यादव के सामने या प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने बेहद मुश्किल दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हर जानकारी मेरे इस चैनल पर आप देखते रहिएगा। और मेरी एक बार फिर आपसे अपील कि न सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।